मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के विज्ञान के पाठ 2 अर्थात अम्ल क्षारक एवं लवण के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 देखने से पहले आप निश्चित रूप से पार्ट 1 देख चुके होंगे, उससे फेयर कर चुके होंगे, उसका नोट्स बना चुके होंगे और उसको नियमित रूप से आप रिवीजन कर रहे होंगे। पार्ट 2 में हम लोगों को पार्ट 2 अम्ल क्षारक एवं लवण जो लेसन है, पाठ है, उसका भूमिका हम आपको पार्ट 1 में कराए हैं और पार्ट 1 के भूमिका के पीछे कुछ क्वेश्चन आंसर है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग किताब खोलिए अपना और किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर एक ही वो क्वेश्चन है, पेज नंबर है 20 पर पेज नंबर 20 पर है। यह क्वेश्चन कहता है आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल है, आश्वित जल का मतलब शुद्ध जल है, एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। चलिए हम लिखते हैं कि दिए गए विलयनों में लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से डालेंगे। जिस विलयन में लिटमस पत्र नीला हो जाता है, स्पष्टतः वह क्षारक है। अब शेष बचे दोनों विलयनों में से थोड़ा थोड़ा अलग करके उनमें बारी बारी से उस लिटमस पत्र को डालेंगे। जिस विलयन में वह पुनः लाल हो जाता है, वह अम्ल है तथा शेष बचा विलयन आश्वित जल है। इस प्रकार हम तीनों विलयनों की पहचान केवल लाल लिटमस पत्र से केवल लाल लिटमस पत्र से कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, तो बात हम उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया होगा कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं और कह रहा है 1 लिटमस पत्र केवल लाल वाला दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों में बारी बारी से रखेंगे। तो जिसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वह विलयन क्षारक है। अब उसके बाद जो शेष 2 विलयन बचे उसमें से थोड़ा थोड़ा विलयन अलग कर लेंगे। अलग इसलिए करेंगे कि उसमें यदि क्षार लगे हुए लिटमस पत्र को डालेंगे तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा विलयन अलग कर लेंगे और फिर बारी बारी से उन विलयनों में डालेंगे। जिसमें उसका नीला रंग पुनः लाल हो जाता है वह अम्ल है, और बाकी जो बच गया तीसरा जो विलयन बच जाता है वह क्या है बच्चों, आश्रित जल है। इस प्रकार हम लोग आपके प्रश्न को हल कर लेंगे। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ले करके इसको उतार लीजिए। अब बच्चों हम लोग टॉपिक 1 शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक 1 लेते हैं, यह है अम्लों तथा क्षारकों के गुणधर्म। इस टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम लोग लेंगे, पहला स्टार दे दीजिए, लेंगे अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अम्लों का भौतिक गुणधर्म नंबर 1 लिखेंगे। तो अम्लों का भौतिक गुणधर्म होता है कि शुद्ध खनिज अम्ल, सबसे पहला गुणधर्म होगा कि शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन द्रव होते हैं। रंगहीन द्रव होते हैं। दूसरा लेंगे, सभी खनिज अम्ल एवं निम्न कार्बनिक अम्ल, जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा, निम्न कार्बनिक अम्ल तथा सांद्र खनिज अम्ल तीखी गंध वाले होते हैं। तीखी गंध वाले होते हैं। चौथा भौतिक गुण है, सभी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगला, कार्बनिक अम्ल रंगहीन द्रव या उजले ठोस होते हैं। छठा, सभी खनिज अम्ल संक्षारक होते हैं। सभी खनिज अम्ल संक्षारक होते हैं, माने संक्षारण करते हैं। पाठ 1 में आप संक्षारण के बारे में पढ़े हैं। तो बच्चों यहाँ पर बार बार एक चर्चा आ रहा है, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो सजीवों में प्राप्त किए जाते हैं। जैसे नींबू है, तो नींबू में अम्ल है इसलिए ना वह खट्टा है, तो उससे जो अम्ल प्राप्त होगा वह कार्बनिक अम्ल हुआ। खट्टा आम है, कच्चा आम जो है तो खट्टा होता है, वह खट्टा है। किस कारण से खट्टा है? उसके अंदर अम्ल है इसलिए वह खट्टा है।
तो उससे जो अम्ल हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग कार्बनिक अम्ल कहेंगे। और खनिज अम्ल क्या होता है, अब कार्बनिक अम्ल के अलावा माने सजीवों से जो अम्ल प्राप्त होते हैं उनके अलावा जो दूसरे अम्ल हैं वे खनिज अम्ल कहलाते हैं। बात समझ गए ना। तो इस तरह से कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इसको उतार लीजिए। इसमें ज़्यादातर बातें याद करने वाली हैं, आप इनको रटिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। लिखेंगे क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। सबसे अगला स्टार दे देंगे। सबसे पहला लिखेंगे सभी क्षारक रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ही गंध होता है। बात समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको रटना है, आप रट लीजिएगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में गंध होता है, बाकी सब में गंध नहीं होता है। दूसरा इनका जो गुण है कि इनका जलीय विलयन साबुन जैसा चिकना होता है। तीसरा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। चौथा, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो हिल गया, देखिए। हाँ ठीक है, एक और गुण लिख लीजिए। इनका स्पर्श त्वचा को हानि पहुंचाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों इसमें जितनी बातें लिखी हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ले करके इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। इसमें सारी बात समझने वाली है, कोई भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। तो बार बार रिवीजन कीजिएगा तो ये आपको रटा जाएगा। अब भौतिक गुणधर्म पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। इस तरह स्टार दे दीजिए। देखिए, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। नंबर 1, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिखेंगे अम्ल प्लस धातु तीर लवण प्लस अम्ल, अम्ल प्लस धातु तीर लवण प्लस जल हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। कि धातु को अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ जल नहीं होगा, यहाँ होगा हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक डालेंगे तो बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा H2। अब इसको बैलेंस कीजिए।
ZnCl2 है तो यहाँ Cl1 है, इसको 2 कर देंगे तो H2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा और Zn ठीक है। तो यह इस तरह से बैलेंस हो जाता है। दूसरा भी अभिक्रिया लिख सकते हैं, H2SO4 में आप सोडियम डालते हैं तो बन जाता है क्या, सोडियम SO4 प्लस H2। इसको बैलेंस कीजिए, Na2 है, SO4 है, H2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, यह बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों जब किसी भी अम्ल में हम लोग कोई भी धातु डालते हैं तो धातु डालने से वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है कि अम्ल में जब धातु डालेंगे तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, तो आपको बताना होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यह रासायनिक गुणधर्म का पहला गुणधर्म है। अब आइए दूसरा गुणधर्म समझते हैं। दूसरा रासायनिक गुणधर्म है बच्चों कि अम्ल धातु कार्बोनेटों या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। इसको सपोर्ट में इसके लिखेंगे अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तीर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जैसे इसका जैसे लिख लीजिए, जैसे HCl का अभिक्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से तो हमको प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट है तो NaCl प्राप्त होगा, NaCl CO2 प्लस H2O प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कीजिए, Na2 है तो यहाँ भी 2 कर दीजिए तो Na2 हो जाएगा, CO3 है, Na2CO3 तो CO3 तो C है, एक है C, यहाँ पर भी एक है, O3 है तो O2 1 3O3 ठीक है, Cl2 है तो Cl2 हो जाएगा और H2 है तो यहाँ 2 कर देने से बैलेंस हो जाएगा। दूसरा लिख लीजिए, HCl की अभिक्रिया यदि सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, एक बार धातु कार्बोनेट से करा दिए, एक बार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो फिर हमको NaCl प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अब इसको बैलेंस कीजिए, Na एक है तो यहाँ भी Na एक है, H यहाँ पर एक है और एक है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, CO3 एक है मैंने C एक है तो यहाँ भी C एक है, O3 तो O3 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, Cl एक है, Cl एक है, यह बैलेंस है। तो इस प्रकार बच्चों रासायनिक गुणधर्म का दूसरा गुणधर्म कंप्लीट हुआ, हमारा बोर्ड भर गया है, आप इसको उतार लीजिए। तीसरा नंबर है कि अम्ल धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके संगत लवण एवं जल
उत्पन्न करते हैं। इसके सपोर्ट में लिखिए अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड तीर लवण प्लस जल। ठीक है बच्चों, जैसे, अब इसका जैसे लिखिए, जैसे Na धातु ऑक्साइड CuO प्लस H2SO4 और CuO प्लस H2SO4, तो यहाँ क्या बनेगा CuSO4 प्लस H2O। इसको बैलेंस कीजिए, Cu एक है तो Cu एक है, S एक है तो S एक है, O है 4 और एक 5, तो यहाँ है 4 और एक 5, H2 है तो H2, ये बैलेंस है बच्चों। अब एक हाइड्रोक्साइड के साथ देख लीजिए, Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 तीर कॉपर सल्फेट प्लस H2O, इसको बैलेंस कीजिए। कॉपर एक है तो यहाँ भी कॉपर एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 और एक 5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और 2 6, ये गड़बड़ा रहा है बच्चों, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगा, बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 4 है, यहाँ भी 4 है, अब बैलेंस हो गया बच्चों। तो यह तीसरा रासायनिक गुणधर्म हुआ कि अम्ल धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा तो लवण उत्पन्न करेगा और जल उत्पन्न करेगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर वीडियो हिल गया बच्चों, हाँ वीडियो ठीक है, सब दिखाई दे रहा है ना। आइए 4 नंबर पर। 4 नंबर है अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण एवं जल उत्पन्न करता है। सपोर्ट में अम्ल प्लस क्षारक चाहे क्षार, तो लवण प्लस जल। ठीक है बच्चों, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे एक ले लीजिए अम्ल HCl और क्षार ले लीजिए NaOH, तो यह अभिक्रिया करके बनाएगा NaCl प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए, Na ठीक है, O ठीक है, H है 2 तो 2 ठीक है, Cl ठीक है, बैलेंस है। कोई दूसरा ले लीजिए जी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं तो लवण हो गया। अम्ल ले लीजिए H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 बन जाएगा प्लस H2O निकलेगा। तो बैलेंस कीजिए इसको, कैल्शियम तो कैल्शियम एक है, सल्फर एक है तो सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 और एक 5 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 4 6 है, तो इसी को 2 कर दिया जाए, तो हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 है, तो हाइड्रोजन 4 है। इस तरह से आपका चौथा नंबर भी रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट होता है। अब 5वां रासायनिक गुणधर्म है अम्ल का कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। इसको यदि हम भाषा में लिखें तो लिखेंगे कि अम्ल अपने जलीय विलयन में अपने में से होकर विद्युत धारा को संचालित होने देते हैं। संचालित माने आर पर जाने, संचालित होने देते हैं, माने आर पार जाने देते हैं।
तो अम्ल जो है उसको जब पानी में घोलेंगे, इस तरह अम्ल जो पानी में जो अम्ल जो है ना द्रव रूप में नहीं है, जल में विलयन में नहीं है, तो वह अम्ल विद्युत का चालक नहीं होता है। किंतु यदि जलीय विलयन में उसको जल में घोला जाए तो वह विद्युत का चालन करता है। तो इसको आप उतार लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। अभी हम लोग अम्लों के न रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। फिर यहाँ पर स्टार दे देंगे और लिखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तो इसका पहला गुणधर्म लेंगे बच्चों। पहला है कि कुछ क्षारक कुछ धातुओं से, इसका मतलब हुआ यह सभी के साथ नहीं है, कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह बच्चों सभी क्षारकों पर और सभी धातुओं पर लागू नहीं होता है। इसके सपोर्ट में लिखेंगे क्षारक प्लस धातु तीर लवण प्लस जल। क्षारक धातु से, जैसे इसका फिक्स है, इसका एक ही गो अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक यह बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस जल। फिर यहाँ पर हम लोगों ने जल लिखा, जल नहीं होके यहाँ होगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जल नहीं होगा बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन गैस होगा। बार बार गड़बड़ा रहा है। यहाँ क्या उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो Na2 है, यहाँ Na1 है, तो यह हो जाएगा Na2। उसके बाद Zn1 है, तो यहाँ Zn1 है, ठीक है। O2 है, O2 ठीक हो गया। H2 है, तो H2 भी ठीक हो गया, बैलेंस हो गया बच्चों। अब आते हैं हम लोग रासायनिक गुणधर्म नंबर 2 पर। क्षारक अमोनियम क्लोराइड के साथ उबाला जाता है तो अमोनिया गैस उत्पन्न करता है। अमोनिया गैस उत्पन्न करता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया बच्चों NH4Cl, और एक क्षारक ले लेते हैं, NaOH। जब इसको उबालेंगे माने गर्म करेंगे, तो यह NaCl NH3 NaCl देगा प्लस NH3 देगा, यह अमोनिया गैस है, प्लस H2O देगा। यह क्या है? यह है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का सूत्र याद कर लीजिएगा, NH3, ठीक है बच्चों। और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यह अमोनिया गैस है। अब आइए गुण नंबर 3 पर। गुण नंबर 3, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा जल, यही ना है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा जल उत्पन्न करता है, उत्पन्न करते हैं। सपोर्ट में लिखेंगे बच्चों क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड तीर लवण प्लस जल।
अब इसका जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का एग्जाम्पल है अधात्विक ऑक्साइड NaOH। NaOH क्षारक हो गया, अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। इसको बैलेंस कीजिए, Na2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, Na2 हो जाएगा। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 1 4 4 है, ऑक्सीजन 4 है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। इस तरह यह बैलेंस होता है। इसको अब बोर्ड भर गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके उसको फेयर में उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, तो इसको उतार लीजिए। चलिए, क्षारकों का चौथा भौतिक गुण है कि क्षारक अपने जलीय विलयन में से, क्षारक अपने जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षारक अपने जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। यह याद कर लीजिएगा बच्चों। 5वां, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl फिर NaCl प्लस H2O। H2 ठीक है, O भी एक है, ठीक है, Na ठीक है, Cl भी ठीक है, तो बैलेंस है। तो इस तरह आपका क्षारकों का भौतिक गुणधर्म समाप्त हुआ। अब हम लोग एक अभिक्रिया पढ़ते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म खत्म हुआ, एक अभिक्रिया हम लोग बनाते हैं अब, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, रासायनिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, दोनों गुणधर्मों में आपने यह पढ़ा है कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को का परिभाषा आप लोग समझ लीजिए कि अम्ल की क्षारकों के साथ अभिक्रिया कराने से उदासीन लवण बनता है तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, इसी अभिक्रिया का जो परिणाम है, हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को अम्लता हो जाती है तो उसको क्षारीय प्रकृति का विलयन या क्षारीय प्रकृति का कोई पदार्थ होता है, उसको लेने का हम लोग सुझाव देते हैं। तो होता क्या है बच्चों, उसके शरीर में अम्लता हो गया है, माने अम्ल हो गया है। जब क्षारीय प्रकृति का कोई पदार्थ वह सेवन करेगा तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और हमारे शरीर की जो प्रकृति है उदासीन होती है, इसलिए हमारा अम्लता दूर हो जाता है। तो यह जो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसी के वजह से हम लोग अपनी अम्लता को भी दूर कर सकते हैं। तो यह अभिक्रिया आप लोग याद कर लीजिएगा। यह क्या होता है बच्चों कि अम्ल की क्षारकों के साथ या क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने से यह उदासीन लवण, जो लवण प्राप्त होता है वह उदासीन होता है और जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग अपना बीमारी भी ठीक करते हैं। और इस अभिक्रिया को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कोई HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो कोई भी क्षार आप ले लीजिए, NaOH यदि क्षार का सेवन कर लेते हैं
तो हमको हमारा ये लवण NaCl बन जाता है। NaCl माने साधारण नमक बन जाता है और जल बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अभिक्रिया भी बैलेंस है, तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा। इसके बाद अब अगले वीडियो में आपको इसके आगे की पढ़ाई हम कराएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।